अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैंने ना शुरू किया डायरेक्ट लंच के टाइम से, जब हम जो है वो यहाँ पे बना रहे हैं मैक्रोनी। हम तो नहीं, मैं ही बना रही हूँ। तो क्योंकि ना सुबह के टाइम से फुर्सत नहीं थी। आज जो है वो हमने जाना है लाहौर मेरे अपने घर में, यानी मिराल की नानों के घर। तो इस वजह से जो है ना वो थोड़ा मसरूफ़ दिन जा रहा है। तो मैक्रोनी मैं बना रही थी कि फटाफट जो है ना मैं जाने से पहले जो है वो लंच के टाइम हम लोग ये खा लेंगे हल्का फुल्का सा, क्योंकि रास्ते में जो है ना फिर ज़्यादा भारी खाया हो तो वो फिर सफ़र सही नहीं गुजरता। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना कहा कि पहले ये कर लेती हूँ, फिर उसके बाद पैकिंग वगैरह करूँगी। तो जो है ना यहाँ पे मैंने पानी चढ़ाया हुआ है बॉयल होने के लिए। इसके अंदर मैं डालूंगी मैक्रोनी और नमक। पहले इनको उबाल लूँगी, फिर उसके बाद जो है वो दूसरी जो मेन रेसिपी है ना उसकी तरफ आऊँगी। तो इस तरीके से भी आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये बड़ी मज़े की बनती है। और जब आपने कुछ हल्का फुल्का खाना हो तो उसके लिए जो है ना ये बेस्ट रहती है। तो साथ में मैं चिकन के पीसीस कट कर रही हूँ। उसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था तो मैं निकाल के अब जो है ना छोटा छोटा कर रही हूँ अपने लिहाज से कि मैंने किस तरह से डालने हैं। तो पानी को मेरे बॉयल आ गया था। इसमें मैंने तकरीबन 400 ग्राम का ये पैकेट था पास्ता का। तो मैंने उसमें से जो है ना आधा इसमें डाल दिया है। और उसी लिहाज से मैंने फिर बाकी जो सब्जियां वगैरह ना वो ले ली हैं। और चिकन भी मेरे पास तकरीबन इतना ही होगा 200 ग्राम में ना। तो इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। ये लाजमी आप लोग ना किया करें, क्योंकि ये साथ नीचे चिपक जाते हैं। तो फिर आप लोग लाजमी जो है ना जब आप लोग बॉयल करें पास्ता को या मैक्रोनी को, तो नीचे से चम्मच एक दफ़ा हिला लिया करें। साथ में मैंने इसमें 1 टेबल स्पून तकरीबन जो है ना वो साल्ट ऐड कर दिया, ताकि जो है ना उसका जो नमकीन टेस्ट है ना वो आ जाए बीच में। अब इसको बॉयल आने के लिए मैं छोड़ दूंगी। और आप लोगों ने इसको इतना पकाना है कि ना ये बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाए कि वो बिल्कुल जो है ना मलीदा टाइप सा बन जाए। तो इतना मिलाना कि थोड़ी सी जो है ना इसमें कसर जो है वो बाकी रहे, वो फिर ये जो है ना टेस्टफुल बनती हैं। ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ कि ना उस तरह से बन गई हैं तो ठीक है, वरना फिर मैं थोड़ी देर और रख दूंगी। वैसे तो 5 से 6 मिनट ही लगते हैं। और आप मिराल को देखें कहाँ से निकल रही है। इसकी वजह से ना चीज़ें मुझे हमेशा ऊपर रखनी पड़ती हैं और अच्छी खासी मेहनत लग जाती है किचन से ला के पहले चीज़ें यहाँ पे सारी जो है ना सेट करो, क्योंकि गैस तो हमारी आती नहीं है, अभी तक नहीं आ रही, पता नहीं क्या मसला है। और स्पेशली जब मैंने कुकिंग करनी हो ना तब तो बिल्कुल नहीं आती है। हालांकि मैं टाइमिंग का भी लिहाज रखती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो गया इसे। खैर, तो सिलेंडर मैं इस वजह से डाइनिंग टेबल पर रख लेती हूँ, क्योंकि ये नीचे क्रॉलिंग करती है तो फिर बड़ा मसला हो जाता है कि कोई टेंशन वाली बात ना हो। और एक जगह टिक के बैठती नहीं है, चेयर पे बड़ी मुश्किल से मैं बिठाती हूँ। तो इस वजह से मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि बच्चे को आप जो है ना आग से दूर रखेंगे, तो मैंने इसे चेयर पे बेल्ट बांध के और बिठाया हुआ था। तो ये है कि मैं उसके पास थी तो मैं एहतियात करती हूँ पूरी अपनी तरफ से जो है ना। जाहिर है एक माँ को जितनी फ़िक्र होती है उतनी किसी को भी नहीं हो सकती। तो और उनकी बात भी मुझे ठीक लगी थी, तो मैं ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि मैं डाइनिंग टेबल पे ऊपर रख कर बना लूँ। अगर मैं नीचे रखूँ तो उसे लाजमी जो है ना मैं चेयर पास रख देती हूँ और उसमें बेल्ट बांध के बिठाती हूँ, ऐसे नहीं। और फिर मैं बिल्कुल साथ साथ रहती हूँ। पैन रख दिया है और जो है ना इस पर मैं डालूंगी ऑयल। जब तक गर्म होगा थोड़ा सा तो उसके अंदर मैं जो है वो गार्लिक सौटे करके डाल लूँगी। अच्छा, अदरक ना लीजिएगा, अदरक की वजह से ना टेस्ट जो है ना इसका थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो सिर्फ जो चाइनीज़ है ना उसमें लहसुन ही ज़्यादा यूज़ होता है। लहसुन जो है वो मैंने पीस लिया था और इसको मैं डाल दूँगी। जब थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो मैं जो है वो बीच में आप प्याज भी डाल सकते हैं। मेरे पास ग्रीन अनियन था, मुझे वो ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसी को काट के जो है वो बीच में अभी जो इसका वाइट वाला पार्ट है ना वो ऐड किया। और साथ ही जो बोनलेस मैंने चिकन के पीसेस कट किए थे वो मैंने बीच में डाल दिए। अब इसको मैं फ्राई करूँगी कि थोड़ी देर इसका जो कलर है ना वो अच्छे से चेंज हो जाए, तो फिर मैं नेक्स्ट कोई चीज़ जो है ना ऐड करूँगी। अच्छा, साथ ही जो है ना मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूँगी, तकरीबन ½ टेबल स्पून। तो नमक ऐड करने के बाद जो है वो ये कि चिकन में भी नमक का जो जायका है ना वो चला जाएगा फ्राई होने के साथ साथ। और साथ ही जो है ना इसमें मैं ½ टेबल स्पून जो है वो विनेगर ऐड कर दूँगी। मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड किया था, तकरीबन ½ टीस्पून। और साथ ही जो है वो मैंने ऐड किया इसमें ग्रीन अनियन और गाजरें। इनको थोड़ा थोड़ा मैं सौटे कर रही हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं पकाना आप लोगों ने भी। और जो हमारे देसी घर होते हैं ना, असल में मसला ये होता है कि वो लोग फिर कहते हैं कि चीज़ पूरी पकी नहीं हुई, तो मैं दरमियान में ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा पका गला नहीं पसंद और उनको ज़्यादा जो है वो सख्त नहीं पसंद। इसके अंदर मैंने अभी ऐड किया चिकन क्यूब। चिकन क्यूब का ये है कि ऑप्शनल है बिल्कुल ही ना। अब मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने कहा एक्सपायर हो जाएगा, ऐसे पड़ा तो मैंने इसमें इस्तेमाल कर लिया, तो उससे टेस्ट जो है वो और इन्हेंस हो जाएगा। वैसे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
अब मैंने बीच में शिमला मिर्च ऐड की है और साथ ही बंद गोभी मैंने ज़रा ज़्यादा काट ली थी, तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि बंद गोभी इतनी ज़्यादा बाकियों के मुकाबले में नहीं डलनी चाहिए। अच्छा, ये सब जो है ना, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी, ये सब मैंने तकरीबन एक प्याली आप समझ लें मतलब ऐड की है, और चिकन की भी इस तरह समझ लें एक ही प्याली ऐड की है। तो अच्छी खासी मैक्रोनी मतलब बन जाती है, पूरी फैमिली जो है वो कवर हो जाती है। और सोया सॉस मैंने डाला है तकरीबन जो है वो 1 टेबल स्पून, ठीक है। चिली सॉस जो है वो मैंने हाफ टेबल स्पून डाला है, और जो इसमें ब्लैक पेपर डाली थी ना मैंने, हाफ टेबल स्पून डाली थी, यानी 1 टीस्पून। मैंने इसमें क्रश्ड चिली जो दारदरी मिर्च होती है ना वो भी ऐड की है, तकरीबन जो है वो हाफ टेबल स्पून। अब मैं बीच में डाल रही हूँ, देखिए मैंने देखा है कि ये थोड़ा सा जो है ना अब गल गया है, मतलब ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम है। तो मैंने इसमें मायोनीज़ ऐड किया है तकरीबन 2 टेबल स्पून, और केचप ऐड किया है तकरीबन जो है वो 3 टेबल स्पून। इनसे इनका जो टेस्ट है ना वो और अच्छा हो जाता है। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और जो मैक्रोनी थी ना वो मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने इसको अच्छी तरह से इसका पानी निकाल के, तो इसमें तकरीबन जो है ना 1 to 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ऐड किया था ताकि ये आपस में चिपके ना। और अब मैं ये इसमें ऐड कर दूंगी। बिल्कुल मैंने लो फ्लेम किया हुआ है, चाहे तो आप आग बंद कर दें, उस तरह से बना लें। और ये हमारी जो है ना मज़े की यम सी मैक्रोनी जो है वो तैयार है, जिसको मैं मिराल के साथ जो है ना खाऊंगी। अभी आप देख ले कितनी मज़े की बनी है, और इसका कलर है ना मुझे वो बहुत पसंद है इन सब्जियों का। चाहे आप चाइनीज़ राइस बनाओ या मैक्रोनी बनाओ या फिर नूडल्स बनाओ, तो ये कलर जो कम्बिनेशन है ना ये बहुत मज़े का बनता है। हम जा रहे हैं मिराल की नानों की तरफ। मिराल मैडम सो गई थी, मैं चाहती थी ये गाड़ी में सोए, पर ये अभी सो गई है मैडम खुद से। आगे पीछे खुद से सोती नहीं है, मामा के साथ सोना है, और आज खुद से सो गई थी। फिर उसके बाद ये मिराल का ड्रेस है जो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा बड़ा है, मैं पहना के देखूंगी। तो ये मैं इसको पहनाने लगी हूँ। अच्छा, सामान मैंने पैक कर लिया है अपना, और मेरा तो खैर है नहीं, मेरा तो एक हैंड बैग ही है, बाकी मिराल का ही है। बैग भी मिराल का है, और जो दूसरा मैंने बैग बनाया वो भी मिराल का ही है। बस मेरा एक ही सूट है बीच में। अगर मैं खुद होती तो शायद मेरा एक हैंड बैग ही होता। तो जब आपके पास बेबी आ जाता है ना, सबसे ज़्यादा जो है ना उसी की टेंशन होती है, उसी की पैकिंग की और उसी की चीज़ों की, कि कोई चीज़ जो है ना वो मिस ना हो जाए जो वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। जाना मेरे इसलिए ज़रूरी था क्योंकि डॉक्टर से मेरी एक ज़रूरी अपॉइंटमेंट थी। तो आप लोग बस दुआ कीजिएगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरा जो है ना, मिराल की जो नानो और नाना अबू हैं वो इसके बगैर बहुत ज़्यादा उदास हुए थे, तो गाड़ी में जगह थी तो फिर मैंने कहा इसको मिलवा लाती हूँ, क्योंकि आगे रमज़ान आ जाना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाना निकलना। मिराल रेडी हो जा, कर दो रेडी। जाना है आपने कि नहीं जाना? जाना है। ये पहनोगी? पहनोगी? ये नहीं पहनोगी? क्या सोचा ख्वाब में? कैसे तंग करोगी गाड़ी में बैठ के? क्या मिराल ने ख्वाब में प्लानिंग की है अपने ख्वाब में क्या प्लानिंग है? चलो पहनाती हूँ मिराल को। ये लें जी, हमारी मिराल मैडम रेडी हैं। मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह कह दे सारे। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। चले नानो के घर, चले। माशाल्लाह कह दे सारे, कितनी प्यारी लग रही है मिराल, माशाल्लाह कह दे। शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। सफ़र हमारा शुरू हो गया, तकरीबन हम लोग शाम को ही निकले हैं, मतलब अब मगरिब होने वाली है। तो इंशाल्लाह सरगोदा से इतनी दूर नहीं है लाहौर, तकरीबन 2-2.5 घंटों में हम लोग जो है वो पहुंच जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जो बाकी के भाई हैं उनको घर छोड़ना है, और फिर उसके बाद जो है वो अम्मी अबू की तरफ जो है वो हम लोग जाएंगे। मिराल तकरीबन जो है ना सो ही रही है पूरा रास्ता ना, अब एंड पे ही आके उठी थी, शुक्र है, नहीं तो इसने बहुत तंग करना था।
तो हम लोग जो है वो भाई को छोड़ने पहुंच गए हैं फ्लैट पे। जो बाकी के बड़े भाई हैं उनका असल में यहाँ पे ट्रीटमेंट है, तो इसलिए उनका यहाँ पे कुछ देर के लिए स्टे है। तो आप लोग उनके लिए भी जो है ना ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे। तो जी मिराल जो है ना इसने बहुत ही जो है ना कोई मस्ती में आई हुई है, क्योंकि जो है ना नई जगह पे आई है तो इसे बड़ा अच्छा लग रहा है सारा कुछ कि मैं नीचे उतर के बस हर चीज़ जो है ना डिस्कवर कर डालूँ। इसने बड़ा ही तंग किया मुझे, वहाँ पे ना टिकती नहीं थी, जो बची कुची सफाई थी ना वो ये करके आई है। अब हम जा रहे हैं मिराल की नानों की तरफ। इससे मुझे याद आ जाता कि बचपन में हम कितने शौक से जाया करते थे अपनी नानों के घर ना। तो अब मिराल भी बड़ी होगी तो उसको समझ आएगी, तो वो तो खुद जिद किया करेगी कि मैंने नानों की तरफ जाना है। और है भी मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी में, तो ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी इसकी जैसे हमारी हुआ करती थी। तो हम लोग अम्मी अबू के घर आ गए थे, तो उन्होंने बड़ा एहतमाम किया हुआ है खाने का। असल में जब दामाद आए ना तो फिर खाने का एहतमाम और ही होता है। तो बाकी मुझे कह रहे थे बड़े दिनों से ना कि जो है ना मुझे याद आ रहा है जब मैं लाहौर जाता हूँ तो मेरा कितना अच्छा जो है ना वहाँ पे खाने का एहतमाम हुआ होता है। मुझे वो सब याद आ रहा था, अल्लाह ताला ने इनकी विश ऐसे पूरी कर ली है। मामा ने बहुत ज़बरदस्त सारी चीज़ें बनाई हुई थी, बड़ी मज़े की थी। चिकन कढ़ाई थी, शामी कबाब थे, साथ में जो है वो वेजिटेबल राइस थे, और जो है ना गाजर का हलवा था, साथ में चाय थी। तो बड़ा एहतमाम किया हुआ था, दही बल्ले थे, तो सब कुछ बहुत मज़े का जो है ना बना हुआ था, और मेरी मामा के हाथ में टेस्ट भी है। खैर हम लोग आज का जो व्लॉग है ना वो यहाँ पे एंड करते हैं। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और दुआओं में याद रखिएगा। फिर आप कहते मेरी ऐसी हरकतें ना डाला करो। मैं डाली तो